आज ठंडी बहुत है तो इसलिए हम लोग सुबह बिजली भी नहीं था तो बाहर आ गए, हम लोग छत पे आ गए। और मेरा मिसेस, मैं और एक छोटा छोटा वाला टाइगर है और बड़ा वाला तो गया है, स्कूल गया है। तो कल एक चीज़ बहुत आदमी का एक चीज़ कंफ्यूज रहता है, जैसे हम लोग मोबाइल में जो डेटा वगैरह यूज करते हैं तो उसका पैसा कई आदमी बोलता है जब वो गूगल और फेसबुक लेता है। तो ये पैसा गूगल फेसबुक नहीं लेता है, जो डेटा हमारा खर्चा होता है वो डेटा का पैसा इसी कंपनी इसी कंट्री के अंदर रहता है। बाकी वो इसका कॉस्ट इसलिए है, जो डेटा लिमिट किया जाता है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है टावर लगाना, मेंटेनेंस करना, आपको प्रोवाइड करना, और कुछ पैसा एक दूसरे के से जो कनेक्टेड है, जैसे केबल बिछाता है एक दूसरे से, जो एक कंट्री से दूसरा कंट्री जोड़ के केबल डालता है तो वो केबल का खर्चा होता है। अब नेट पे भी सर्च कर लेना, वो केबल टाटा कंपनी का ही ज़्यादा इसमें यूज होता है। उसमें जो हम लोग का गूगल का और जो फेसबुक का जो पैसा मिलता है वो उनका अलग मैटर है, वो लोग किस तरह से पैसा कमाता है। कई सब्सक्रिप्शन से आपको अच्छा प्रोडक्ट दे के सब्सक्रिप्शन से वो पैसा कमाता है। और दूसरा है जैसे गूगल का बहुत सारा प्रोडक्ट में से एक पार्ट होता है वो फ्री कर देता है आपको, और दूसरा उसी के पीछे के एक हिस्सा है उससे पैसा कमाता है। जैसे आप मान लीजिए गूगल मैप देख रहे हो, उसमें इतना फीचर्स है, इतना खर्चा करता है, तो वो हम लोग मतलब 90% आदमी मतलब 1000 में से 999 आदमी फ्री यूज करता है। बाकी एक आदमी जो पैसा पेड करता है जो मैप यूज करने के लिए, उस पैसा वो 1000 आदमी से वो उठा लेता है। तो किस तरह से करता है, जैसे मान लीजिए आप जोमेटो से ऑर्डर करते हो जिसमें जो मैप आता है, चलो कोई भी कंपनी का मैप यूज करे, उस मैप में उसका एक एडवांस एपीआई लगा रहता है, एक कोड लगा रहता है, उसको एक्सेस मिलता है, गाड़ी कहाँ से कहाँ जाएगा, मतलब खुद से एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए उस कंपनी को बहुत हैवी कॉस्ट, मतलब हैवी पैसा पे करना पड़ता है। तो वो पैसा किससे काटेगा? जो हम यूजर से ही काटेगा। तो हम तो यूज कर रहे हैं मैप फ्री, लेकिन हम जिस दूसरा यूज कर रहे हैं जैसे जोमेटो वगैरह में जो मैप चलता है उसमें जो वो खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं वो तो सब पैसा हमसे ही लूटेगा, वो लूट के फिर वो गूगल के पास भेजेगा। तो गूगल का हर प्रोडक्ट फ्री के पीछे एक उसका पेड प्रोग्राम भी रहता है। आप उसमें देखो, पहले सबको बोला आप 15 GB का डेटा ले लो फ्री, आपका मेल वगैरह हो जाएगा, और उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा। तो पहले आपका जैसे सिम में सबको बैंक अकाउंट ऐड करवा दिया, जैसे आप भाग नहीं सकते हो, तो इस तरह से वो सबको ऐसे ऐड करवा देता है। फिर बाद में बोलेगा ये पेड है, 15 GB से ज़्यादा लोगे तो आपको पैसा लगेगा। तो आप सोच रहे हो जो हम नहीं देंगे, कोई बात नहीं, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आप आपके जैसा उससे 1000 में से वो 20 आदमी से वो पैसा ले ही लेगा। आने वाला टाइम में आप कितना फ़ोन यूज करोगे, कितना डेटा यूज करोगे। और दूसरा है जो भी एप्लीकेशन वगैरह फ्री चलता है, एक होता है वो इसलिए इस तरह से पैसा कमाता है, जैसे जिसमें ऐड नहीं आता है, जैसे आपका हो गया फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वो तो अपना सेल करके बेच के पैसा कमाता है। उसी के अंदर जो प्रोडक्ट कोई सेलर होता है, एडवर्टाइज देता है, वो तो अलग मैटर है, लेकिन वो अपना उसी सब से कमाता है। कुछ होता है फ्री होता है लेकिन उसमें ऐड आता है, वो ऐड से ही कमाता है, ना कि हमारा जो इंटरनेट रिचार्ज करने से उसको पैसा मिलता है। रिचार्ज करने से किसी भी गूगल फेसबुक को पैसा नहीं मिलता है, वो अपना हिसाब से पैसा कमाता है। वो क्या करेगा, बाकी ये जो नेट चलता है एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसका जो कॉस्ट आता है, मतलब एक दूसरा कंट्री से, उससे कुछ पैसा इसमें खर्चा होता है। बाकी सब पूरा टेलीकॉम कंपनी से ही और गवर्नमेंट का जो भी टैक्स वगैरह होता है उससे ही पूरा आपका रिचार्ज का पैसा जाता है। कोई गूगल कंपनी, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप ये लोग नहीं लेता है। और जितना भी कंपनी आपको फ्री प्रोवाइड करता है हर चीज़, उसके पीछे का रीजन ये रहता है जो उनको 1000 आदमी को टारगेट करना है फ्री, और उसी में से वो अपने आप ही 10 आदमी को पेड करता है, पेड मेंबर हो ही जाता है, तो उससे उसको फ़ायदा मिलता है। जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, उसमें 65% शायद आपको देता होगा और 40% वो खुद रखता होगा, क्योंकि उसको सर्वर मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। कितना डेली डेली डेटा यूज होता है उसके लिए उस सब डेटा सेंटर बनाना पड़ता है, उसका पैसा वो खुद ही यूज करता है, ना कि आपका जो रिचार्ज का जो पैसा है, वो रिचार्ज का पैसा
और रिचार्ज का पैसा उसी कंट्री में रहता है, उसके लिए कोई बाहर से आपको गूगल को फेसबुक को नहीं जाता है, वो अपना हिसाब से पैसा कमाता है। बाकी हाँ, ये जो प्रोवाइडर होता है एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, वोडाफोन, ये सब एक दूसरे से मतलब एक कंट्री से आपका से डेटा ला के देता है और आपसे पूरा दुनिया से कनेक्टेड करवाना इनका काम होता है। यही था। कई आदमी कंफ्यूज में था, मेरे को ऐसे भी पूछा था जे ये मतलब आपस में थोड़ा सा हो जाता है, जैसे डेटा का पैसा गूगल और फेसबुक लेता है, तो मैं थोड़ा बहुत चेक वेक भी किया था और मेरे को पहले से भी पता था जे गूगल फेसबुक इससे पैसा नहीं कमाता है, वो अपना ऐड से पैसा कमाता है। जितना भी एडवर्टाइजमेंट सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है उससे ही वो पैसा कमाता है।